इस्माइल साहब है, बड़े अच्छे इंसान है इस्माइल साहब। इस्माइल साहब आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया 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 भाई। हाँ, तशरीफ तशरीफ का मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया अभी तक आपको? वो आपकी फोटो के ऊपर दिख रहा है, वही है शायद। आज भी खुशी खुशी तशरीफ दे रहे हैं आप आलिमों को अपने? देखो साहिल भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आपके लोग हैं सिर्फ हिंदू सी जो है ना आपको ज्यादा सपोर्ट करते, ऐसा ज्यादा कुछ पैसे नहीं है। जाते, ऐसी है भाई आपके पूरे नहीं कमेंट्स में। अच्छा इस्माइल करते हैं साहब, साहिल भाई, करते हैं। सो क्या बोलेगे एडम भाई, सुने नहीं आया? हाँ, करते हैं, हिंदू सपोर्ट करते हैं। क्या हुआ? वो तो देख रहा हूँ सिर्फ हिंदू भाई लोग ही सपोर्ट सिर्फ करते हैं, हिंदू है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। शायद आप लोग को बहुत ज्यादा चंदा आता है वो लोग से। ओके चलें, इस्माइल भाई एक सेकंड सुनते हैं। इस्माइल भाई रुके, मैं आपकी बात को प्रूव करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, अब जरा रुक जाइए। एक बार शायद इस्माइल मैं भाई, समझ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड यार। जितने भी लोग इस वक्त लाइव चैट में एग्नोस्टिक या एथियस्ट हैं, वो जरा वन फेंके प्लीज। एग्नोस्टिक या एथियस्ट, प्लीज समझने की कोशिश करें। नास्तिक या एथियस्ट, एग्नोस्टिक, वो जरा वन फेंके। इस्माइल क्रिश्चियन नहीं, अभी क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन बाद में डालेंगे, रुक जाए। एग्नोस्टिक या एथियस्ट जरा वन फेंके प्लीज, ठीक है? 15 सेकंड का गैप है सर। इस्माइल साहब ये वन पढ़ना शुरू करें। कितने वन आ रहे हैं सर? ये जो जितने भी वन आपको आ रहे हैं, ये वन देखें, जरा काउंट करना शुरू कर दें वन। ये सारे एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। चूंकि ये इंडिया में रहते हैं इस्माइल साहब, चूंकि ये इंडिया में रहते हैं, इनके नाम हिंदी हैं, इट डजंट मीन्स कि ये हिंदू हैं, ठीक है? नंबर वन, ये एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। ओके, अच्छा अब ये देखिए कितने वन आए हैं। ये कोई आपके पास 400-500 के करीब वन आ गया, देख लीजिएगा। करोड़ों मुसलमान हैं। अच्छा सुने इस्माइल साहब, रुक जाएं, इस्माइल साहब रुक जाएं। अच्छा जी, अब जितने भी लोग यहाँ पे क्रिश्चियन बैठे हैं, वो 2 फेंके। जितने भी लोग क्रिश्चियंस हैं, वो नंबर 2 फेंके प्लीज। नहीं जी, अब आप की तो दुकान लग गई है। वन की दुकान सर, 200, 400, 400 की दुकान लग गई है। जितने भी लोग क्रिश्चियन बैठे हैं सर, नंबर 2। सर अब ये नंबर 2 देखें आप जी, देखा, ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 2, ये 2। अरे कई सारे लोग हैं यार। जी जी जी। अच्छा, बिकॉज वो इंडिया में रहते हैं। आप क्रिश्चियंस के नाम भी देखिए, तकरीबन हिंदी नाम है। अच्छा, अब जनाब मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं, अभी मुस्लिम लिखेगा ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये कीजिएगा मैडम, आपको जो करवाना है करवाना, लेकिन मुस्लिम भी जरूर लिखना, क्योंकि अगर वो नहीं लिखते यहाँ, वो मतलब उनको अपने मुसलमान होने पे शर्म है फिर। नहीं, ऐसा कहीं क्यों बोल रहे भाई आप जो बोले वो हो। इस्माइल साहब एक मिनट रुक जाओ, अगर वाकई में कोई, एक मिनट रुक जाओ यार इस्माइल भाई, अगर कोई वाकई में मुसलमान सुन रहा है और उसको अपने मुसलमान होने पे शर्म नहीं है, शक नहीं है, तो वो नंबर 5 लिखे, 5 लिखे जी, 5 लिखे। अच्छा, ये बोलते हैं कि हिंदुओं से पैसा लेते हैं, ठीक है? जजिया लेने का तो कभी विरोध नहीं किया सर। आपका वन लाइनर ही कमाल है। क्या बोलेगी भाई, नहीं सुना मैं। अरे दोहरा दे आप। अच्छा यार, जलेबी भाई एक सेकंड रुकिएगा, ये अच्छा पॉइंट है आपका, जरा बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लें। सर नंबर 5 भी देखें कितने आ गए हैं। साहिल भाई नंबर 5 भी देखें, काफी आ गए हैं। नहीं, आपका बात बोलने का मतलब क्या है एडम भाई? अब इस्माइल भाई, अब मैं आपको यही बात कहूंगा, अब आप ऐसा कीजिएगा मेरे कहने पे, आप किसी मुफ्ती चैनल पे जाइएगा, इस्लामिक चैनल पे, और वहां पे जाके आप यही बोलिएगा, कितने क्रिश्चियन बैठे हैं 1 लिखें, कितने हिंदू बैठे हैं 2 लिखें, और फिर मुझे बताइएगा कि ये साबित ये होता है कि हम एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं विद रेफरेंस। और अच्छा हंस लीजिएगा, बाद में जरा सब्र लें। हम एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं विद रेफरेंसेस ऑन स्क्रीन, जबकि आपके जो मुफ्ती आलम्स हैं वो सिर्फ टैं करते हैं, जिनका के इवेंचुअली विदाउट रेफरेंस होता है, और इवेंचुअली क्या होता है, वो डीपंक हो जाता है। तो मेरे भाई, अब आपको देख लिया और साबित भी हो गया। हालांकि अगर सिर्फ हिंदू भी देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो मैंने हिंदू पॉइंट भी नहीं करवाए, अभी तो हिंदू पॉइंट भी नहीं करवाए मैंने।
पॉइंट वो करवाए हैं जो कि एग्नोस्टिक एथियस्ट है, नास्तिक है, और जो मुसलमान है वो साहिल भाई ने करवा दिया, और जो क्रिश्चियन है। आप देखो अभी वही नहीं खत्म हो रहे, 1800 बंदा बैठा हुआ है। अब आपका ये जो ब्लेम था ना, एक सेकेंड, अब जो आपका ब्लेम था ना कि हमें सपोर्ट करने वाले सिर्फ हिंदू हैं, वो तो सर ब्लेम हो गया खत्म। अब अगला ब्लेम लेके आए आप पहले तो, फिर उसके बाद जरा जलेबी भाई का एक सवाल है वो भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन अगला ब्लेम अब लेकर आपसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो आप लोग बता रहे हो जो भी प्रूफ, वो पूरे नहीं, आप लोग सही नहीं समझे सो है वो चीज। अच्छा, मुफ्ती लोग सही समझे सो रहता है, वो लोग को हर एक चीज पता होती है। देखिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी करिए। पैदा होने से सवाल करने से पहले ना, एक सेकंड, सवाल करने से पहले जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना, उसका जवाब दे दें। आपने कहा मुफ्ती लोगों को पता होता है और हम लोगों को पता नहीं है। सर मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो हम लोगों ने की हो और उसका रेफरेंस कोट ना किया हो, और मुफ्ती लोगों ने कौन सी ऐसी बात है जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम चलाते हैं जो 50% बातों का रेफरेंस ही नहीं कोट करते। अब मुझे बताइए कि हम सही हुए या वो सही हुए? मुफ्तियों से ज्यादा इल्म हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो लिहाजा ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अब सवाल फेंक दें आप प्लीज। इसीलिए आप भटक गए हो एडम भाई। मैं भटक गया हूँ सर? मेरा दीन ईमान ये कहता है कि सर आप भटके हुए हैं, और यही तो आपने और मैंने साबित करना है। आपने मुझे कहा मैं भटका हुआ हूँ। सॉरी एडम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए 5 नंबर वाले भी कई सारे लोग हैं। वो ढेर सारे हैं सर, दिखाए हैं आप, दिखा नहीं सके लेकिन बहुत ढेर सारे हैं। हाँ देखिए ब्लू हार्ट, कई सारे मुसलमान भी देख रहे हैं, ये देखिए कई सारे लोग हैं। सबसे 786 लिखवा लो, मैं तो बोलता हूँ। इस तरीके की बातें ना करें ना इस्माइल भाई। दुआ करता हूँ कि आप लोग उनका ईमान मत खराब करिए, अल्लाह ताला उनके ईमान को बचा करके रखिए। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपकी दुआ होगी, ये आपकी दुआ है। हाँ सर, ये आपकी, सर एक सेकंड सर, ये आपकी दुआ है, मुझे कोई मसला नहीं है। प्रे आप जो मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं सर, आपका ठीक है, वो ये दुआ है ना आपकी, डन, कोई मसला नहीं है इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं आपका हमसे सवाल क्या है? जी मेरा सवाल यही है कि आप लोग जो कुछ भी बताते हैं सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के बताते हैं एडम भाई। हर एक चीज उस अब जो आयत लेके जो चल रहा है ये स्ट्रीम, जो आयत के ऊपर, वो एक ही आयत को आप लोग कोट करके गलत 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 समझ रहे हो और समझा रहे हो। उसके पसे मंजर पे, उसके पीछे सूरह बकरा में कई आयतें आई है आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाजिल हुई है, क्या वाकया हुआ है, वो सब नहीं समझते आप लोग। इस्माइल साहब, आप ऐसा करें, ये जो हमारा एतराज है ना, इसको कुरान की रूह से गलत साबित कर दें। माइक आपका हुआ, आयतें दिखाना शुरू करें और हम खोलना शुरू करेंगे प्लीज। अभी जो आयत पे जो एतराज कर रहे हैं, इस पे एतराज क्या है आपका? यार सीरियसली इस्माइल भाई, एक तरफ आपने हमें कहा हम गलत बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अब आप जाके हमें कह रहे हैं कि एतराज क्या है। सर अगर आपको यही नहीं पता कि हमारा एतराज क्या है तो हम गलत कैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये समझाएं आप। इसीलिए गलत बोल रहे हैं कि आप लोग वो सारे आयतों को नहीं जानते ना आप लोग। सर मैंने अभी आपसे ये सवाल नहीं किया, अगर आपको हमारा एतराज ही नहीं पता तो आपने पहले से ही क्यों कह दिया कि हम गलत बोल रहे हैं? जब आपको एतराज पता ही नहीं है तो हम गलत कैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये समझाए ना मुझे। पिछले एक महीने से सुन रहा हूँ आप लोग को, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जितने भी बातें कहते हो उसके पसे मंजर में, उसके पीछे से इस्माइल भाई होते हैं, कई और हदीसें होते हैं सही समझने के लिए, वो आप सही नहीं समझते हो और नहीं समझाते हो। बोलिए। आपको मेरा खुला चैलेंज, पिछले एक महीने से आप हमें सुन रहे हैं ना भाई, मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो? सुन लेना चैलेंज करो सर। देखें एक सेकंड इस्माइल साहब, जवाब नहीं दे सकता। इस्माइल साहब एक सेकंड सुने, गलत किसने बोला, आपने या किसी और ने? बिल्कुल मैंने बोला है। ओके, तो फिर साबित भी गलत कौन करेगा, आप या कोई और? देखिए उसके लिए सारे इल्म होना जरूरी है जो मेरे पास नहीं है। इस्माइल भाई होल्ड ऑन, अगर आपके पास इल्म नहीं है मेरे भाई तो फिर आप गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए मैं एक सिंपल सा सवाल आपके साथ करने लगा हूं, इस दीन इस्लाम को साइड पे रखते हैं। आपने मैंने कहा जी आसमान पीला है, येलो है, ठीक है, आप मुझे कहते हो एडम भाई आप गलत हो, आसमान तो नीला है, ब्लू। मैं कहूंगा साबित करो, आपको यार ऊपर देखो, क्या आंखें नहीं है तुम्हारी, आसमान नीला है? तो
मैं गलत साबित हो गया, ठीक हो गया सर। अच्छा, सेम इज द केस, आप मुझे कह रहे हो जी एडम साहब आप गलत हो, मैं आपको कह रहा हूं इस्माइल भाई आप गलत हो। अगर आप मुझे एविडेंस ही नहीं दे रहे तो मैं गलत कैसे हूं? मैं आपको वही तो बता रहा हूं ना, आपको वही यही बता रहा हूं। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लगा? पहले मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लगा? बिल्कुल स्टेटमेंट समझ में आ गया है। विदाउट एविडेंस बुखार आया है, मुझे बुखार आया है, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा या नहीं कोई इंजीनियर के पास जाऊंगा। हाँ, तो विदाउट एविडेंस आप मुझे गलत साबित नहीं ना कर सकते। जब रास्ते में मुझे मिला है पेशेंट, तो वो बोल रहा है मैं नहीं, पेशेंट की बात नहीं हो रही इस वक्त, डॉक्टर के पास जाओ। इस्माइल साहब रुक जाएं, इस वक्त पेशेंट की बात नहीं हो रही, ये जो है ना गलत एग्जांपल है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग पेशेंट। अगर बकौल आपके तमाम दुनिया पेशेंट है ना, तो फिर एक सही, फिर आप वैसे ही आपका दिमाग जो है ना कहीं और है। आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विद यू, वर्क विद यू, बट द सिंपल थिंग इज, अगर आप किसी चीज को गलत कहते हैं ना, तो आपने उसके लिए एक एविडेंस प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है अर्थ फ्लैट है, एक बंदा कहता नहीं जी अर्थ राउंड है, गोल है, अंडे की तरह है या बॉल की तरह है, तो वो एविडेंस प्रेजेंट करेगा तो फ्लैट अर्थ को राउंड अर्थ बना सकेगा ना। सिंपल सी बात है। हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी है और आपका काम है जी, आप अगर हमें गलत कह रहे हैं तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको एविडेंस प्रेजेंट करना है। लेट्स से आप नहीं कर सकते, लेट्स से कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो भाई फिर आपका फर्ज क्या बनता है कि किसी ऐसे बंदे को यहां पे लेके आए जिसके पास नॉलेज हो, एविडेंस हो, और वो हमें गलत साबित कर सके। क्या ये बात लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है, और ये भी लॉजिकल है कि आप भी उनके स्ट्रीम में जा सकते हैं, जैसा डॉक्टर। अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको बताया था इसका भी जवाब। देखिए, मैंने ये जवाब कल आपके एक और भाई को भी दिया था। जी जी। देखिए, हमारे यहाँ पे चैनल पे हर किस्म का बंदा बैठा है। हमारे चैनल पे हिंदू भी बैठा है, हमारे चैनल पे एग्नोस्टिक भी बैठा है, हमारे चैनल पे एथियस्ट भी बैठा है, हमारे चैनल पे मुसलमान भी बैठा है। इस्माइल रुक जाए, हमारे चैनल पे क्रिश्चियन भी बैठा है, ठीक है, हमारे चैनल पे जू भी बैठा है, तमाम लोग बैठे हैं। अगर आपका कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हमें यहां पे झुठला देता है तो वो हमें इन तमाम धर्मों के आगे गलत साबित कर देगा और इस्लाम को सही साबित कर देगा। ठीक हो गया? उसको यहां पे आना चाहिए या हमें वहां पे जाना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, मैं क्लेम करता हूं, मैं खुद क्लेम करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी मुफ्ती और आलम बैठे हैं उनसे ज्यादा मेरे पास नॉलेज है। मैं ये क्लेम कर रहा हूं। तो फिर किसी को यहां पे आके मुझे झुठलाना चाहिए या मुझे किसी के पास जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं मेरे से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। So somebody has to come here. Somebody has to come here and prove me wrong कि एडम नहीं, मैं तुझे तेरी जगह पे खड़ा करता हूं, तेरे को इल्म नहीं है। So he has to come here and then he has to invite me and say, hey, listen, you want to learn? Come to my channel now. I just taught you something. See, so this is how it works. It doesn't work the other way around. So this is a simple logic. अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो सर इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता आपको। नहीं एडम भाई, आपकी बात समझ में आ गई मेरे को। शायद ये भी हो सकता है कि उनकी पहुंच में आपका चैनल ना हो। सर आप देना उनको पहुंच, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं सर, आप ओपनली आ सकते हैं, ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं सर। देखें यूट्यूब चैनल होता है ओपन, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपके मुफ्तियों को टैग लगाया हुआ है हमने मल्टीपल टाइम। नंबर तीसरी बात, आपके मुफ्ती इमामों को पता है हमारा। बताइए कहां पर। चौथी बात, यार इस्माइल सबर ले लेना यार। यासिर को तो अच्छे से मालूम है अपना चैनल। मुफ्ती यासिर, और दूसरा कौन सा है यार? वो दूसरा मुफ्ती फजल हमदर्द, और तीसरा वो जो मौलाना पाकिस्तानी। प्रूफ बताओ बोल रहा हूँ बस। यार सुन ले यार एक सेकेंड। और तीसरी बात, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पे हमारे जाए बगैर लोगों ने हिंदी न्यूज़पेपर में हमारे नाम डाल के लिखे हुए कि इस्लाम की तबाह बर्बादी कर रहे हैं लोग खड़े होके। हमारे नाम लिख के कहा हुआ है उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो मेरे भाई ऐसी भी बात नहीं है इस्माइल भाई, आपकी चारों बातें, वो चारों तरीके से आपके मुफ्तियों को, इमामों को, सबको पता है मैं कौन हूं। अच्छा, पाकिस्तान में जो स्टेज पे खड़े होकर डिबेट करते हैं ना, उन सबको मेरा नाम पता है। वो गधे, मैं पाकिस्तानी मुफ्तियों और स्कॉलर्स और डिबेटर्स की बात करने लगा हूं। इस्माइल भाई रुके, चले जाऊंगा। इस्माइल भाई सुन लें, अब सुन लें। अगर आप पाकिस्तानी स्कॉलर्स की बात करते हैं जो डिबेटर्स हैं, स्टेज डिबेटर्स हैं, सुन लें उनकी बात।
वो उनमें से 2 मेरे चैनल पे आके जलील होके घर गए। उन्होंने बाद में 4 मुफ्तियों को इकट्ठा किया और 4 मुफ्तियों ने मिलके मुझे टैग किए बगैर, मेरे चैनल को टैग किए बगैर मेरे खिलाफ 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। उस 2.5 घंटे की वीडियो में वो सारे के सारे डंगर मेरी एक भी बात को झुटला नहीं सके, सिर्फ घुमन गेरियां और जलेबियां बनाते रहे 2.5 घंटे में। उसके रिस्पॉन्स में मैंने उनके चैनल्स को टैग करके, ताकि उनको नोटिफिकेशन जाए, यूट्यूब में जब आप टैग करते हैं ना तो उनको नोटिफिकेशन जाती है। मैंने 5-5 मिनट की 2 वीडियोस डाली थी और उन्होंने कहा था आओ तुमको मैं यहां पे जलील करता हूं, तुम्हें बताता हूं कि तुम लोग कितने बड़े जलेबी बाज हो। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक बात बोलता हूँ एडम भाई, पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा शायद, मैं समझ रहा हूं। एक बात बोलता हूँ, जो कोई भी हम हकीकत बात, जो अच्छी बात, जो सही बात आपके सामने रखते हैं ना, उसको आप जलेबी बोलते हो। जलेबी? अच्छा, सही बात। ओके, एक सही बात। अच्छा चले, आपने कहा ना जितनी बात भी आप सही रखते हैं वो जलेबी है, आपने बोला, आपका सेंटेंस है। ऐसा कीजिए, सुन ले इस्माइल भाई, इस्माइल भाई सुन ले, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्योंकि आपके पास इल्म कम है ना, तो मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ इस बारे में। एक सही बात आप करें और उसको प्रूफ भी आप करें। देखिए मैं कितना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। सवाल आपका, जवाब भी आपका, उसके बाद मेरे उसके अंदर सवाल होंगे, आपने उनको एविडेंशियली प्रूव करना है, बात खत्म। इतनी सी बात है। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, मेरी सिर्फ जरा होगी, आपने प्रूव करना है। इज इट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल एक्सेप्टेबल। ओके चले, सवाल भी आप करें, अब जवाब भी आप दें और फिर मेरी जरा को प्रूव कर दीजिएगा। चलें शुरू हो जाए। मौत के बारे में बोलना चाह रहा हूं मैं। मौत तो बराख है, आप तो मानते, मैं भी मानता हूं, सारी दुनिया मानती है। सवाल भी यही है और जवाब भी यही है। ओके, अब ये जो आपने सवाल भी कर दिया और जवाब भी कर दिया, मौत बहरक है, इसका इस्लाम के साथ ताल्लुक क्या है? चले वो बताएं ना। अब हमें मौत बहरक का तो सबको पता है, उसका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। एवरीवन नोज। आप एक सवाल बोले, मैं एक सवाल कर दिया, और एक जवाब बोले, मैं एक जवाब दे दिया। तो ठीक है ना। देखें, इसका इस्लाम से ना तो इस्लाम सच्चा साबित हुआ ना झूठा साबित हुआ। बात तो हम इस्लाम पे कर रहे हैं कि इस्लाम एक झूठा मजहब है। तो अभी जो आपने बात की, उससे इस्लाम सच्चा भी साबित नहीं हुआ, झूठा भी साबित नहीं हुआ। मैंने आपको कहा है सर, आपने कहा कि जो भी बात आप लोग करते हैं वो सही नहीं करते हैं। मैंने आपको कहा सर, सवाल आपका, जवाब आपका, मेरी जरा से उसे प्रूव कर देना। अब ये जो आपने कहा है कि जी मौत बहरक है, एवरीवन नोज दैट, नास्टिक्स नो दैट, agnostics knows that, Hindus knows that, Muslims knows that, Christians knows that, Jews knows that. Like what does it matter? Does it matter? तो सही है, मौत है या नहीं है, बराख है, बेशक यही सवाल है और यही जवाब है। ओके तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एक मिनट भाई, एक सेकंड यहाँ से। लेकिन सर इस्माइल साहब, इससे आपने मुझे गलत तो साबित नहीं किया। आप भी सही है, मैं भी सही हूँ, सब सही है। सही हो गया। ओके, लेकिन इससे अब इससे एक सेकंड रुक जाए। अब इससे इस्लाम साबित हो गया इस सवाल से? सवाल नहीं कर सकता हूँ आपसे सर, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसके ऊपर जरा करेंगे ना। मैंने आपको कहा था सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, लेकिन मैं जरा करूंगा। करेक्ट? ओके, अब मैं जरा करने लगा हूं। अब जरा सुनिए, इससे इस्लाम सच्चा साबित हुआ, हाँ या ना? नहीं, ये बात कहाँ हुई थी इस्लाम सच्चा साबित होने की? वो तो आप जवाब देने के बाद में बोले आप। ठीक हो गया। अच्छा चलिए जी, इससे इस्लाम सच्चा साबित नहीं हुआ। अब मैं आपसे अगला सवाल करने लगा हूं। अब मौत बरहक है, मौत के बाद क्या होगा? हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जिसको रिलीजन को फॉलो करता है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। आप रिलीजन को फॉलो करते हैं ना? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकते। आप रिलीजन को फॉलो करते हैं ना? बोलूंगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं ना एडम भाई। मैं वही तो आपसे जरा करने लगा हूं। मैं नहीं मानूंगा। आप मानते हैं ना? क्या मानते हैं? हाँ, मौत बरहक है, मैं मानता हूँ। तो मौत के बाद की जिंदगी भी बरहक है, मानते हैं? ये इस्लाम है। इस्लाम है। ओके, मान लिया ना। अभी तभी तो हमने गेम शुरू करनी है। नहीं मानते ना एडम भाई? अच्छा, नहीं मैं मानता हूँ मौत के बाद जिंदगी है। अच्छा, अब मौत के बाद आप कब्र में चले गए, कब्र में क्या होगा आपके साथ? कैसा मानते हैं आप मौत के बाद जिंदगी है? यार मैं मानता हूँ ना। अब आप मुझे ये बताइए कि मौत के बाद देंगे अभी आप? अब मैं बोल लूं? मैं बोल लूं? प्रूफ दीजिए आप। ओके, मैं बोल लूं? बोलिए मत। मैं बोल लूं? ओके, अब इस्लाम कहता है
कि मौत के बाद जो जिंदगी है उसमें आपका सवाल और जवाब होगा। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने इस्लाम की बात मान ली, सवाल और जवाब होगा। आप कहते हैं कि नहीं होगा, कह दें। नहीं मैडम भाई, मैं क्यों बोलूं? आप नहीं होगा ना आप कैसे मानते हैं ये बात को? ये तो क्योंकि इस्लाम कह रहे ना, इस्लाम कह रहे ना, आप नहीं मानते। बताइए कि ये बात सच है। आप नहीं मानते। नहीं, आप बताइए भाई। मैं बताता रहा हूँ। आप बोले कि आप मानते हो, आप बताओ। हमारे पास मान रहा हूँ ना, कई आयता है, कई हदीसा है हमारे पास, हमारा छोड़ दो। बेहतरीन, बेहतर, वही तो मान रहा हूँ मैं। अब आगे बात। अब मुझे ये बताइए कि जो मौत के बाद जो जिंदगी है वो आप उसको क्या मानते हैं, प्लीज समझा दें। सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका। मेरा मानना छोड़ दीजिए, मेरा एक सिर्फ, अगर आपको अगर इतना फोर्स कर रहे तो मैं कुरान की आयता भी बता सकता हूँ और हदीसा भी बता सकता हूँ। दें। 5वां हमारे पास कलमा है जो आयत हदीस में आके है। पहला कलमा, 5वां कलमा किस आयत में और किस हदीस में? मलाइकती व कुतुबी बोल करके कलमा है। ये पूरा ईमान है, ये पूरा इस्लाम है। ओके, ये जो कलमा है हदीस में मौजूद है, ये कलमा जी, और हम लोग पढ़ते हैं। अब आप इस्माइल साहब नहीं, आप सिर्फ मैं चले जाऊंगा। हाँ जी ना, तो मुझे यही चाहिए ना सर। देखें जरा, सर देखें जरा, इसी को कहते हैं ना, इसे जरा और किसे कहते हैं? जरा वरा मेरे को नहीं मालूम। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होते हैं इस्माइल साहब, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपके पास जिसे कहते हैं जरा करना, जो वकील होता है ना वो जरा करता है। मैंने आपसे यही कहा था सर, सवाल आपका, जवाब भी आपका, जरा मैं करूंगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दें कि जो आपने 5वें कलमे की बात की, ये कुरान की कौन सी आयत है? क्योंकि आपने कहा कुरान में भी है और हदीस में भी है, ये कौन सी आयत है, ये बता दें। कौन सी आयत है? नहीं, ये आयता देखिए, मैं पूरी कुरान शरीफ मायनों के साथ, तफसीर के साथ थोड़ी पढ़ा हूँ आडम भाई, मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि क़यामत का जिक्र है, कि क़यामत के बारे में क्या क्या होगा, हर एक चीज का जिक्र है, हजारों चीजें हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि आप कैसा मानते हैं क़यामत के बारे में। अब मैं यही आपसे सवाल करने लगा हूँ सर। जरा सर, सवाल आपका था, जवाब आपका था, मैंने जरा करनी है, यही हमारा अभी तय हुआ था। अब आपने मुझे बता दिया कि आप जरा करने के वास्ते है यहाँ पर। आपका ईमान, आपका रिलीजन, आप किसको फॉलो करते हो वो नहीं बताते। मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले जो ये जरा है वो खत्म हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। भाई प्लीज, जी मैं बताता हूँ। तो देखें, अब आगे से हमारे पास अगला पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये आपने खोला, मैंने नहीं खोला, आपने खोला। मुझे आपने बताया कि आपको नहीं पता कि कुरान की किस आयत में है। मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब 5वां कलमा कुरान में नहीं है। आपका मानना बताओ भाई, हमारा मानना तो मैं यार आपका बता रहे हो तो मैं रहता हूं मेरे भाई। एक सेकंड इस्माइल साहब, रुक जाएं अब। तो साबित हो गया सर, साबित हो गया ये कि आप अपने सवाल और अपने जवाब को भी डिफेंड नहीं कर सकते, हालांकि इस लेवल के ऊपर मैंने आपको ओपन चैलेंज दिया। लिहाजा इस्माइल साहब, मेरा फिर आपसे गुजारिश ये होगी, सुन लें, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि भाईजान, चूंकि आपको इल्म नहीं है, आप ऐसा कीजिए, किसी ऐसे शख्स को ले आइए जिसको इल्म हो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर वो बगैर पैसों के नहीं आ सकता लेकिन वो आलिम फाजिल है, ठीक है, तो हम उसको उसके काम की उजरत भी दे देंगे यहाँ पे, कि वो आके इस्लाम को डिफेंड कर ले। हम उसको उजरत, वो ईमान वाले हैं। ओके चलें, फिर तो उनको जरूरत नहीं है उजरत की, राइट? बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके, तो फिर ऐसा कीजिए कि किसी ऐसे शख्स को ले आइए जिसके पास इतना ईमान हो कि वो अपने सवाब की खातिर हमारे पास आके बात कर सके और इस्लाम, दीन इस्लाम को सच्चा मजहब साबित कर सके। आपकी बात कहीं कर सकता है? पहले इस बात पे खत्म करें ना, फिर आगे चलिएगा। क्या आपके पास ऐसा कोई शख्स करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ। आप ये भी हिस्ट्री में बोले कि मैं भी मानता हूँ मरने के बाद जिंदगी, तो एक ही सब प्रूफ मांग रहा हूँ आपसे कि आप किस बेस पे मानते हैं वो बात को। ओके, अब जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ओके, मेरे दीन ईमान में ये कहीं नहीं लिखा कि मुझे हर किसी को अपने दीन में लेके आना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा दीन ईमान जो है वो दीन कम है, रिलेशनशिप ज्यादा है। रिलेशनशिप कहते हैं कि हम
यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं सवाल एक कर रहा हूँ, आप जवाब दूसरा दे रहे हो। रुक जाएं यार, अब सुने पूरा का पूरा ताकि आपको पता लगे और आप डिफरेंशिएट कर सके, आप डिफरेंशिएट कर सके इस्लाम और दूसरे रिलीजन्स को। प्लीज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका ईमान जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक मिनट प्रूफ करिए आप बस। यार एडम भाई, फिर वही बात, अपने चैनल का पॉलिसी है कि हम यहाँ पे दूसरे कोई रिलीजन की बात ही नहीं करते। हाँ जी, मैं इसीलिए दूसरे रिलीजन की बात नहीं, जेनेरिक बात करने लगा। इसीलिए मैं उस लेवल पे जा रहा हूँ, जेनेरिक लेवल पे, ताकि इन्हें पता लग जाए। तो हमारे दीन ईमान का आपके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं बनता, ठीक हो गया, लेकिन इस्लाम की इन्फोर्समेंट है सबके ऊपर कि आपके नबी को कहा गया कि जाओ और लड़ाई करो तब तक जब तक सबको दीन इस्लाम में ना ले आओ। लिहाजा मेरे दीन में जो भी लिखा है उसका आपके ऊपर इतलाक नहीं होता जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपका दीन बाकी सब लोगों के ऊपर इतलाक मांगता है। सो मेरे प्यारे भाई, मुझे जरूरत नहीं है अपने सवाल का जवाब दे दो भाई, मैं चले जाता हूं। जस्टिफाई करने के लिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर आपने मेरे दीन के ऊपर सवाल करना है, मेरा चैनल ओपन है आप जैसे लोगों के इस किस्म के सवालों का जवाब देने के लिए। सैटरडे को कल मैं लाइव होऊंगा। सुन ले पहले यार, मैं आपसे एक ही सवाल नहीं कर सकता। इस्माइल सुन ले यार, क्या हो गया, सुन ले। हाँ जी, अभी आपको बताया गया इस चैनल की पॉलिसी में हम किसी और रिलीजन पे बात नहीं करते, लिहाजा मैंने आपको कहा है कल मेरे चैनल पे आ जाएं, वहां पे ये पॉलिसी नहीं है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको मैंने पूरा जवाब दे दिया ना, तो मैं आपको ज़दोकोब कर रहा हूं अपने दीन में लाने की, अपने रिलेशनशिप में लाने की, ना ही मैंने आपको कहा है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं आपकी ठुकाई करूंगा और आपसे पैसे लूंगा, जबकि दीन इस्लाम ने ये सब कुछ कहा है। नंबर तीसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और वहां पे आके सवाल रखते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब वहां पे अपने किताब से दे दूंगा। बात खत्म हो गई। बिल्कुल। अब आप मेरे उस सवाल पे वापस चले जाएं जिससे आपने शुरू किया था। क्या आपका कोई भी, जी सर आप भी दीजिएगा पहले, वो मेरी आखिरी वाली बात, फिर मैं खत्म हो जाऊंगा सर। क्या आपका कोई भी स्कॉलर चाहे वो पैसे लेके आना चाहे, चाहे वो बगैर पैसों के आना चाहे, आ सकता है, हाँ या ना? अब ये बता दो। सवाल आपका है तो आप भी जा सकते हैं, वो भी आ सकता है। इसका जवाब आपको दे दिया था मैंने, इसका जवाब आपको दे दिया था। दे दिए। ठीक है भाई, ठीक है, हम लेके आते हैं, हमारा काम है। तुम लोग तो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, लेकिन हम लाएंगे। हम कोशिश करेंगे। इस्माइल भाई, अच्छा सुलेमानी जलेबियां बताइए, बहुत जलेबियां बना ली, क्या सवाल है? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी आपने बोला कि मतलब हम लोग पैसा लेते हैं, काफिरों का पैसा लेते हैं, नहीं पैसा बोल रहे थे ना अभी कुछ तो थोड़ा देर पहले। हाँ, तो ये आपको गलत लगता है क्या काफिरों से पैसा लेना? नहीं, वो लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सारे हिंदू लोग ऐसा देकर सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है इस्माइल भाई, उससे क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या रहता मेरे को? पैसा और लोग का, लोग आप लोग की दे रहे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम आइए कभी साथ में पार्टी करते हैं। नहीं, हमारे को हराम का हजम नहीं होता पैसा। अच्छा, काफिरों का पैसा हराम है क्या? नहीं भाई, ये जो आप लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है ना, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, ज़कात, खैरात जो बोलते हैं, वो चीज हमारे पास बोलने वालों में ऐसा। जजिया नहीं बोलेंगे इसको, भाई को जवाब दे रहा हूँ भाई, जजिया नहीं बोलेंगे इसको, प्रोटेक्शन मनी, गुंडा टैक्स। नहीं, वो आपकी नजर, आप गलत समझ गए हो उसको। मुसलमानों के अच्छे के लिए हम ज़कात देते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, जो स्टूडियो में हमारे, एक मिनट मसूद, जो स्टूडियो में हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है स्टूडियो फुल है और कोई जुड़ना चाहता है। तो ये स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है कि जो सवाल उठाए जाते हैं उस पर वो अपनी बात रखे, जवाब दे, और अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आना है। देखिए इस्माइल भाई भी आते हैं, अपनी अच्छे से बात रखते हैं। इस्माइल भाई, आपको झगड़ने की जरूरत है हमसे बात करने के लिए? आप लोग जब अगर
प्रॉफिट के खिलाफ बोले तो नहीं, चुप चले जाना दिल बोलता, हमारे को बहुत तकलीफ है। और जब नहीं, आप अच्छे से बात करना चाहिए, आपके जैसा कि ऐसा एकदम हाइपर एक्टिव मोड में गाली देके। एडम भाई बहुत करते हैं, खुला खुला सामने बोल रहा हूँ मैं, एडम भाई बहुत करते हैं। एडम भाई जब करते हैं जब उनके सामने कोई ऐसी हरकत करता है। सर मैं उनसे तो भी आपके साथ किए। हाँ आपके साथ किया सर कोई गलती, यही मैं बोलने लगा था। पहले करे भाई, इससे पहले करे आप। इस्माइल साहब देखें, जब आगे से देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ। आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके सामने गली का कुत्ता आके भौंकना शुरू कर देता है और आपके ऊपर छलांगे मारता है, आप क्या करेंगे उसके साथ? अपना बचाव करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, उस बचाव में आप उसे ठुड्डा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, चपेट मारेंगे, कसून मारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना। उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच। तो इसी तरह सर जब कोई बंदा आता है और वो बात नहीं करता बल्कि सिर्फ कुत्तों की तरह बौं बौं करता है और सवाल भी करने के बाद जवाब लेने की बजाय बौं बौं करना शुरू कर दे, तो सर देखिए फिर कुत्तों के साथ कैसे डील करते हैं आप? जैसे आप डील करते हैं सर वैसे ही मैं डील करता हूँ सर, मेरी इतनी सी पॉलिसी है। हाँ, जी सर। मैडम भाई बुरा मत मानिए, वैसे लोगों के साथ आप भी कुत्ते बन जा रहे हो। नहीं सर मैं कुत्ता नहीं बन रहा, मैं कुत्ते को मारने वाला बन रहा हूँ। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आप अगर कुत्ता आपके सामने पड़ा, आपने कुत्ते से ज्यादा धारना शुरू कर दिया और उसको डंडा मारा और ये किया, तो क्या आप कुत्ते बन गए या आप इंसान ही रहे? पहले ये बताएं। एडम भाई आपसे भी अच्छी बात हुई है। नहीं आप ये बता देना सर मैं आपके सामने वैसे भी बात करके जाना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करिएगा, लेकिन क्योंकि आपने मेरे ऊपर पॉइंट किया ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बोल रहा हूँ कि आप भी वो लोग में जाकर के आप भी वैसा बन जा रहे हो। देखें मैं कुत्ते को मारता हूँ, फिर देखिए सिंपल सी बात है, मैं कुत्ते के सामने शेर बनता हूँ। आप मेरे साथ धीमे तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो मैंने आपसे हम्बली बात की है, जितने हम्बली आपने बात की है उतना हम्बली मैंने आपसे बात की है। अगर आप हम्बल लेवल पे आके मेरे से बात करेंगे, मैं आपसे हम्बल लेवल पे बात करूंगा। लेकिन तो अगर आप हम्बल लेवल पे बात नहीं करेंगे सर, फिर तो मुझे गुस्सा करना पड़ेगा ना, फिर बनना पड़ेगा ना। देखिए यही बात है। तो आपने पीछे स्ट्रीम सुनी, आप जरा स्ट्रीम गौर से सुनिएगा, मुसलमान होके ना सुनिएगा, क्योंकि दूसरा बंदा मुसलमान है तो आप मुसलमान की साइड लेके आप ये देखें, वो सवाल करने के बाद जवाब नहीं ले रहा बल्कि बोली जा रहा है, तो फिर उसको उसके लेवल पे जाके धारना पड़ता है और उसके लेवल पे बोलना पड़ता है। मेरा इतना सा असूल है। मैं समझता हूं। अब आप साहिल भाई से बात करें। साहिल भाई आपका टॉपिक क्या तो भी है और आपको प्रॉब्लम क्या है? टॉपिक देखिए इस्माइल भाई, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और एक बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा एतराज क्या है। जी देखिए, कुरान की आयत है सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 72 में अल्लाह इंसानों के बनाने का जिक्र कर रहा है। एक पहली आयत में देखिए, वो भी मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं थोड़ी सी मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, ठीक है, एक इंसान बनाने वाला हूं, बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह कहता है जब इसको दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अब सवाल ये है इस्माइल भाई, आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसे खालिक कायनात को अपना रब मानते हैं जिसको अपनी बनावट को दुरुस्त करना पड़े? दुरुस्त कब किया जाता है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुरुस्त मतलब एक मुजस्समा बनाना चाह रहे थे अल्लाह ताला, आंख, हाथ, मुंह, पैर, नाक, जो भी हर एक चीज है उसको दुरुस्त करना चाह रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो पहले सही नहीं बनाए थे फिर दुरुस्त करना पड़ा? पहले बनाए नहीं थे ना, पहले तो खाली ऐलान हुआ है। ये देखिए, अच्छा आप कोई चीज को, इस्माइल भाई आप कोई चीज को बनाते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप पहले इरादा करते हैं भाई, पहले इरादा करते हैं, फिर ऐलान करते हैं, फिर बनाते हैं। बोलिए आप। हाँ बनाते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपको इसका चिकन का सालन बनाने का आपको दिल किया, ठीक है, आपने इरादा किया, उसके बाद आप चिकन लेके आए, उसको धोए, आप क्या करते हैं? चिकन बनाते हैं या चिकन दुरुस्त करते हैं? देखिए पहले जो है ना, मैं प्लानिंग करता हूँ, उसके बाद हाँ ठीक है, प्लानिंग किए सो सभी कामा कर लिए सो। अब चिकन बनाते कि चिकन दुरुस्त करते, वो वत्ताज मुझे बता दो। नहीं आप गलत समझ रहे हो साहिल भाई। यहाँ पर देखिए, कोई भी इंजीनियर को पकड़ लीजिए, कोई भी अगर बनाना चाह रहा है तो पहले खाने का तो पहले बोल दो, खाने का पहले बोल दो, फिर इंजीनियर पे चले जाते हैं।
नहीं मेरे भाई, पहले वो तो इंसान है ना, इंसान है ना, अल्लाह भी इंसान की तरह है। देखिए इंसान की तरह इंसान को बना रहा है अल्लाह ताला, तो ऐसा समझाने का मतलब ये है अल्लाह इंसान है। देखिए साहिल भाई, अल्लाह ताला फरिश्तों में ऐलान किया है कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ, फिर बनाने के बाद सूर फूकना, जो रूह डाला है अल्लाह ताला, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं। बनाने वाला हूँ ना इस्माइल भाई, वही तो कह रहे ना आप। चिकन का सालन बनाते कि दुरुस्त करते, पहले इसका तो जवाब दो। दुरुस्त वही तो बता रहा हूँ, हाथ पैर नाक मुंह दुरुस्त तो करना पड़ेगा। चिकन का सालन बनाते कि दुरुस्त करते, इसका जवाब दो पहले। चिकन को कहीं को लेके आ रहे, सालन कहीं को लेके आ रहे हैं बीच में? तो सालन बनाते कि दुरुस्त करते, इतना तो बता दो। नहीं समझ रहे उसी आप, में जवाब मिल जाएगा। कैसा समझाऊं मैं आपको? देखिए अच्छा इतना हाथ पैर, अच्छा अगर हाथ पैर अगर उल्टा रखते थे, पैर को अगर सर को अगर नीचे रखते थे। जी बोलिए। 1 मिनट पहले ये बताओ, चिकन का सालन बनाते क्या दुरुस्त करते, इसका जवाब तो दे दो पहले। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मिट्टी ऑलरेडी दुरुस्त रहती है साहिल भाई, मिट्टी ऑलरेडी दुरुस्त रहती है ना, उसको दुरुस्त करना पड़ता है। आप जवाब दो। 1 मिनट इस्माइल भाई, चिकन का सालन बनाते क्या दुरुस्त करते, भाई चिकन के सालन का डिस्कशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, कुरान की आयत चल रही है। चिकन जवाब दे दो। दुरुस्त उसे करते हैं जो बिगड़ा होता है। यही आप लोग गलत बहस करते हो। देखिए मैं आयत पे बात करने के लिए आया हूँ, बोलिए। आयत पे बात करना कते जी, पहले इतना बताओ, चिकन का सालन बनाते कि दुरुस्त करते, क्या मसला है, क्यों नहीं बता पा रही है? चिकन की क्योंकि आपको जवाब मालूम है। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, सालन की बात दूसरी है। अच्छा जो है दुरुस्त नहीं रहती। अच्छा उससे इस्माइल भाई चलो वो हमारे डिस्कशन से आज से रिलेटेड नहीं है, इतना सिर्फ बता दो कि चिकन का सालन बनाते क्या दुरुस्त करते? भाई वो बनाने की चीज है, बनाते। हाँ अच्छा 1 मिनट, इतना तो मान गए कि चिकन का सालन बनाते। अच्छा इस्माइल भाई ये बताओ, चिकन लेके मिला रहे भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चिकन का सालन बनाते करके आप बोल दिए, ठीक है। अच्छा चिकन का सालन जो बनाए उसमें नमक कम है, तो उसको दुरुस्त करेंगे या क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, अगर नमक डालना तो पानी डालेंगे। एग्जैक्टली दुरुस्त तब किया जाता है जब उसमें कोई कमी हो, आप खुद अपने मुंह से बोल दिए। यही हाल अब सोचो कि अल्लाह को क्यों दुरुस्त सालन को लेकर क्यों मिला रहे भाई? ये टॉपिक छोड़ दो बोले आप, मैं छोड़ डाला ये टॉपिक, सालन की बात करो बोले, सालन के वास्ते जवाब दे डाला आपको, फिर आप उस चीज को यहाँ पर क्यों मिला रहे? आप पहले छोड़ दो। कैसे आप नहीं मिला सकते वो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, अल्लाह ने दुरुस्त कर लूं ऐसा क्यों बोला, ये बताओ। मैं समझाता हूँ। देखिए दुरुस्त का मतलब मट्टी जो होती है, जो वो मट्टी के उससे ही रहती है। पहले अल्लाह ताला मट्टी जो है ना तीन चार जगह से मंगाया है, 3 जगह से मंगाया है, मंगा के उसको जब दुरुस्त करना था। कहाँ से मंगाया अल्लाह ने? 3 जगह से दुरुस्त ऑर्डर किए थे किधर? देखो यही से आप लोग देखो, ये तंस नहीं माना, मैं चले जाता हूँ। नहीं ये तो सवाल है ना आप। हाँ मैं यही इसका जवाब पहले भी दिया हूँ साहिल भाई। साहिल भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल मिल गया मेरे को, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो जगह आप कहाँ से मंगाया है? 1 मिनट यार रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक लगाओ। बोलिए। आपने खुद कहा कि 3 जगह से मिट्टी मंगाया अल्लाह, ऑर्डर विडर किए थे क्या अलग अलग जगह से मिट्टी मंगाने की? फरिश्तों को, हाँ बिल्कुल ऑर्डर ही समझो आप, आपकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हम लोग फरिश्ते को बोले थे, मंगाए थे। ये चीज आप लोग को नहीं मालूम है ना। अच्छा साहिल भाई 1 सेकंड, मैं जरा इसका क्लियर करता हूँ। यार ये जो आपने ये बात कही है ना, 3 जगह से मिट्टी मंगवाए थे, ये आप बताएंगे आपने कहाँ से पढ़ी? क्योंकि कुरान में ये नहीं है, पता है ना आपको? देखिए एडम भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपको मैं एक मट्टी दे देता हूँ हाथ में कि आप उसको जो है ना एक पुतला बनाओ बोले, तो आप भी ऐसे ही फॉलो करेंगे? जी जी, जो अल्लाह ताला ने किया है उसको इतना बड़ा गलत समझ के आप लोग इतना बड़ा नहीं मेरे प्यारे भाई, नहीं मेरे प्यारे भाई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको वंस अगेन दोबारा पूछता हूँ कि आपने ये बात कहाँ से पढ़ी कि मिट्टी 3 जगह से मंगवाए थे? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं बयान में सुना हूँ। सॉरी देखो भाई मैं जा रहा हूँ भाई, शुक्रिया। नहीं यार, नहीं साहिल भाई हंसना नहीं यार, अच्छी बात हो रही है। आप लोग को पैसा मिल रहा है इसलिए आप लोग काम कर रहे हो। साहिल भाई, इस्माइल भाई मेरी बात सुन लें। ये आपको कहाँ से पता लगा कि अल्लाह मियाँ मिट्टी मंगवाए थे? प्लीज मैंने दोबारा सवाल करता हूँ।
हाँ बिल्कुल। देखिए ये अल्लाह ताला मीठी मंगाया है, ये कुरान में है या हदीस में है, बहरहाल कहीं ना कहीं मौजूद है। कुरान में नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, 10,000 ईयर्स की गारंटी देता हूँ कि कुरान में नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कुरान या हदीस में मौजूद है। जो हदीस है वो भी हुजूर से ही मिली है हमारे को। कोई मैं आपको बताऊं ये कहाँ से मिला, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं सर। गलत बात मत करिए, अच्छी बात। गलत बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं सर। एक किस्सासुल अंबिया एक किताब है जो इब्ने कतीर ने लिखी थी। उस किस्सासुल अंबिया, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की कहानियां। हाँ जी सर, ये वहां से आपने, आपके किसी मौलवी ने लेके आपको बोल दी और आपने मान ली, ठीक है। अच्छा, अब आपने वो खुद पढ़ी है? जी नहीं, मैं पता किया हूँ इसके बारे में, मैं सुना हूँ आलिम लोगों से। आलिम लोगों से सुने, लेकिन आपने कभी खुद पढ़ी है? मैं खुद कैसा पढ़ सकता हूँ एडम भाई? ओके चले, मैं आज आपको आपकी आसानी के लिए ये पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपके। एडम भाई सॉरी मुझे आपसे सॉरी बोल रहा हूँ फिर से कि मुझे नहीं सर, सर देखें जो आपने सवाल किया ना सर, जो आपने बात की है, मैं चाहता हूं कि वो बात सब लोगों को नजर आए कि आपने जो बात की है वो सच्ची बात है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ये सच्ची बात देखें और पढ़ें। साहिल भाई आपने मेरी स्क्रीन शेयर कर दी? देखिए एडम भाई मुझे आपसे सीखना नहीं है। सर आपने नहीं सीखना, लोगों को सिखा रहा हूं मैं, आपको नहीं। लेकिन चूंकि आपने जो बात की है ना वो मैं चाहता हूं कि लोग सारे देख लें। सर ये किस्सा सर सुने तो सही, सर सुने ना, सुने तो सही। अब आप सुने, आपने जो बात की है मैं उसका रेफरेंस आपको देने लगा हूं क्योंकि आपके पास रेफरेंस नहीं है, तो मैं आपको देने लगा हूं। इसमें क्या गलती है? अब रेफरेंस देखें। चीज का देते हो ना, इसके पीछे और 4-5 चीज होते हैं जो आपको नहीं पता। सर मैं जो आप बोलेंगे मैं उसका रेफरेंस आपके सामने रखने लगा हूं, आप जरा पढ़ लेना सर प्लीज। भाई मान ले, ठीक है। लीजिए किस्सासुल अंबिया का ये सफा नंबर 6 है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये किताब किस्सासुल अंबिया ही है, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट किस्सासुल अंबिया, इब्ने कतीर ने लिखी है, ठीक है। 700 से 774 हिजरी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके हम सफा नंबर 6 पे जाते हैं। यहाँ पे ये वाली स्टोरी लिखी हुई है आदम की कि अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगवाई। अच्छा, इसके पीछे लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां ने जमीन को बनाने से 50,000 साल पहले फरिश्तों को बनाया था और 20,000 साल पहले जिन्नों को बनाया था, ठीक है। सबसे पहले फरिश्ते बनाए थे 50,000 साल पहले, उसके बाद 20,000 साल पहले जिन बनाए थे, जिन आग से बनाए थे। उसके बाद आदम को बनाया। आदम को बनाने के लिए अल्लाह ने क्या किया वो ये बताने लगे हैं। अब इब्ने मसूद एंड अदर कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, इब्ने मसूद एक बहुत जलीलुल कदर सहाबी हैं, said that Allah Almighty sent Jibrail onto earth. अल्लाह ने जिब्राइल को जमीन पे भेजा, ठीक है। जमीन पहले बनाई है अल्लाह मियां ने, आदम बाद में बनाया, जमीन पे भेजा। अल्लाह Almighty sent Jibrail into earth to get him clay. जिब्राइल को कहा जाओ जमीन पे और मिट्टी लेके आओ। Therefore the earth said, अर्थ ने, जमीन ने क्या कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की रेफ्यूज लेता हूं कि तुम मेरी डिसफिगरिंग ना करना, कि मेरे से मट्टी मत लेना, इधर से कोई चीज लेके मेरी फिगर को खराब मत करना। तो जिब्राइल साहब जो हैं वो वापस चले गए और उन्होंने कोई मट्टी नहीं ली और उन्होंने अल्लाह मियां से कहा कि जो जमीन है उसने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया है, उसने रेफ्यूज ले ली है मुझसे कि मैं मट्टी नहीं अब ले सकता तुम्हारे नाम की, अल्लाह के नाम की। फिर अल्लाह मियां ने मीकाईल फरिश्ते को भेजा, जाओ जाके मिट्टी लेके आओ। और लैंड ने फौरन कहा आई सॉट रेफ्यूज विद अल्लाह, इट वाज ग्रांटेड। उसने भी कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और वो भी मीकाईल साहब भी मट्टी लिए बगैर वापस आ गए। तब अल्लाह मियां को उसने भी वही कहा जो जिब्राइल ने कहा। देन अल्लाह मियां सेंट एंजल ऑफ डेथ, तो अल्लाह मियां ने इसराफील को भेजा, एंजल ऑफ डेथ को भेजा कि जा भाई अब तू जाके मट्टी लेके आ। लैंड ने फिर कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो एंजल ने भी जवाब दे दिया, इसराफील ने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसने कहा मैं भी मट्टी लेके जाऊंगा क्योंकि अल्लाह मियां ने मुझे एक कमांड दी हुई है। सो उसने मट्टी ली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से, ठीक है, एंड मिक्स्ड इट एंड ही डिड टेक इट वन पर्टिकुलर प्लेस। उसने एक जगह से मट्टी नहीं ली, बट रादर ही टुक व्हाइट मट्टी, सफेद मट्टी, लाल मट्टी और काली मट्टी, 3 तरह की मट्टी ली जो कि आप बोल रहे हैं, सफेद, लाल और काली,
फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ, जमीन की डिफरेंट जगहों से, द एंजल ऑफ डेथ असेंडेड विद अल्लाह एंड अल्लाह शुक द क्ले टिल इट बिकेम स्टिकी। तो अल्लाह ने फिर उस मट्टी को पकड़ा और उसको शेक किया और उसको एक क्ले की फॉर्म में बना लिया, उसके अंदर पानी शानी डाल के। सो अब अल्लाह ने एडम साहब को बनाया इनटू ह्यूमन बीइंग। ही रिमेन्ड फिगर ऑफ क्ले फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक वो क्ले का फिगर बना रहा। अब ये जो मट्टी ली 3 तरह की, इस मट्टी को लेने के बाद आपको पता लगेगा कि नीचे ये बताते हैं कि इसी वजह से कुछ लोग काले पैदा हुए हैं, कुछ लोग हमारी तरह ब्राउन पैदा होते हैं, कुछ लोग चिट्टे पैदा होते हैं। तो अब मेरे भाई, क्या ये स्टोरी पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि ये कोई सच्ची कहानी होगी कि एंजल है, चलो है, वो जमीन के पास आता है और जमीन आगे से जवाब देती है दफा हो जाओ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की रेफ्यूज लेता हूँ, और एंजल जो है, फरिश्ता जो है, वो काम किए बगैर वापस चला जाता है। क्या ये सारी कहानी आपको एक सच्ची कहानी फील होती है किसी भी सूरत में? बिल्कुल सच्ची कहानी फील होती है। वो इसीलिए कि अल्लाह ताला जिससे जो चाहे वो करवा सकता है, जिससे जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी से मान लिया सही हुआ ये सब। लेकिन जमीन जवाब कैसे दे रही है और जमीन एंजल को मना कैसे कर सकती है? मैं बोलता हूँ, सुनिए जी बताइए। आपको पता है एडम भाई कि हम अपने साथ एक फरिश्ते भी रहते हैं और शैतान भी लगा हुआ रहता है, कि हमारे को एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा करना बोल के तो फरिश्ता बोलता है, कुछ खराब करने को, अगर गुनाह करने का दिल बोल रहा है तो शैतान की तरफ से भटकाना रहता है वो। सर लेकिन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा। एक सेकंड, वापस आ जाएं। क्या मैंने इंसान की बात की? नहीं, मैंने बात की जमीन की। लैंड कैसे बोल रहा है? क्या लैंड के ऊपर, लैंड के अंदर वो शैतान बैठा हुआ था? और अभी तो शैतान पैदा भी नहीं हुआ, समझे इस बात को। शैतान कब बना? इब्लीस कब बना? जब उसने आदम को सजदा नहीं किया। इस वक्त अभी तक शैतान बना ही नहीं है, तो आपके साथ इस वक्त कोई शैतान नहीं है। मुझे ये बताइए, एंजल जिब्राइल जमीन के पास आया मट्टी लेने के लिए, आपको पक्का मालूम है क्या शैतान नहीं थे? 1010% इस वक्त शैतान नहीं था। मुझे कोई सा भी मुस्लिम स्कॉलर आज तक जो पैदा हुआ है वो साबित कर दे कि आदम को बनाने से पहले शैतान मौजूद था। प्लीज जाएं, चैलेंज है। क्या बोले आप फिर से बोलो। आदम को बनाने से पहले शैतान मौजूद है, ये साबित कर दें। कुरान में है ना जी भाई आयत जी, भूल जाने की थोड़ी जरूरत है। जी बता दीजिए। कुरान में ही है ना कि शैतान को सजदा करो बोल तो नहीं करा वो बोल करके। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आदम तो अभी बना नहीं, आदम से पहले शैतान साबित करना है आपने। वही तो साबित कर रहा हूं ना। करें। कि हदीस में आता है कि वो दुनिया में था और दुनिया में रह करके इतनी इबादत किया है कि कई जरी बराबर भी जगह नहीं थी सजदा करने के लिए। उसको फिर पहले आसमान पे उसकी इबादत को पसंद करके अल्लाह ताला ने पहले आसमान पे बुलाया, फिर उसको और ज्यादा उन्हें इबादत किया पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे बुलाया। इस वक्त तक वो शैतान नहीं है, इस वक्त तक तो वो ईमान वाला है। बिल्कुल। और ऊपर चलें, और आगे चलें। इस वक्त तक वो शैतान नहीं है, इस वक्त तक वो ईमान वाला है, सजदे कर रहा है ना। वो अज़ाज़िल ही तो है ना। नहीं, इब्लीस जो है वो क्या अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब और इबादत, अज़ाज़िल ही तो है ना उसका नाम। सॉरी, उसका नाम अज़ाज़िल है जो पहले था। उसका नाम अज़ाज़िल है जो उसको ठीक है, वो ठीक है ना। तो वो अभी तो अज़ाज़िल है ना, इब्लीस नहीं ना बना, शैतान नहीं ना बना। तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या है फिर? आप इसमें आप बोल तो रहे अभी हैं ना, हाँ, अब मुझे दोबारा से वापस आए कि अभी तक शैतान मौजूद नहीं है। जमीन ने इनकार कैसे कर दिया? प्लीज दोबारा बताइए। जमीन ने इनकार कैसे कर दिया? वो तो ऊपर ही इनकार करा है ना सजदे से। हाँ, ये देखिए ना सर, जमीन ने जिब्राइल को मट्टी क्यों नहीं लेने दी, मिकाईल को मट्टी क्यों नहीं लेने दी? अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, इसमें कैसे छोड़ दूं? जमीन इनकार कर रही है। हाँ, वही अल्लाह के हुक्म से इनकार किए। वो कैसे अल्लाह के हुक्म से? याद देखें, बात सुनो। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, जमीन ने पागल कर देंगे। जमीन ने अल्लाह के हुक्म से पागल लोग का सीधा रास्ता बता। हाँ, मैं सीधा रास्ता देख रहा हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जमीन ने इनकार कैसे कर दिया जबकि इस वक्त शैतान मौजूद नहीं है?
अल्लाह के हुक्म से इनकार कैसे जमीन कर सकती है? क्योंकि अल्लाह ने ही तो हुक्म भेजा जिब्राइल को कि जाके मिट्टी लेके आओ। तीसरी बात, शैतान मौजूद नहीं है, लिहाजा बेका भी नहीं सकता। चौथी बात, जमीन ने जवाब कैसे दिया? पांचवी बात कि तीसरा फरिश्ता जो कि इज़राफील है, उसने किस तरीके से जमीन की बात नहीं मानी, और पहले दो फरिश्तों ने जमीन की बात कैसे मान ली? वो भी तो अल्लाह के हुक्म से आए थे और वो भी अल्लाह के हुक्म से आए थे। ये तमाम सवाल आपके पास है। एडम, मेरा एक पॉइंट भी ऐड कर लो। आज तक हम लोगों को जमीन मना नहीं करी है। हम जाके किधर से भी मिट्टी उठा ले, कुछ भी उठा ले, पैसे उठा ले, जमीन मना नहीं करी है हम लोगों को। सर वो जिब्राइल को मना करती है। आप लोग नहीं मानते भाई, आप लोग का ईमान नहीं है आप लोग के पास। अच्छा, आप जमीन से कुछ उठाए आज तक? इस्माइल साहब एक मिनट, इस्माइल भाई एक मिनट, कभी तो भी जमीन से कुछ उठाए आप? पत्थर, ईंटा, कुछ तो भी उठाए? देखिए, जब अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होता ना तो वो चीज नहीं उठा सकते आप। मैं क्या बोल रहा, अल्लाह का हुक्म छोड़ दो, मैं बोल रहा वो तो है ना मेरे भाई, वही तो है ना इस्माइल भाई। जमीन से क्या तो भी उठाए आज तक? नहीं साहिल भाई, आपसे एक बात चल रही थी, वो टॉपिक के ऊपर। इस्माइल भाई, जमीन से आज तक आ जाते हैं प्लीज यार, एक मिनट रुक जाओ प्लीज मेरे भाई। इस्माइल भाई, आपने ये टॉपिक लाए थे ना सर, देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयत पे वापस जाते हैं आपके पास, लेकिन आप ये टॉपिक लाए थे कि जी 3 तरह की मिट्टी जमीन से उठाई। अब मैंने आपको साबित किया कि सर वो एक ऐसी कहानी है जिसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। तो चले, अच्छा है अल्लाह ने, आप लोग नहीं मानते, चले ठीक हो गया। मैं मुफ्ती साहब को लेके ये भी चुटकियों में सॉल्व कर देता हूं आपके। बेहतरीन, मुफ्ती साहब को लेके आइए, मुफ्ती साहब को लेके आइए, मेहरबानी होगी। वो आयत के पास मैं एक बात बता देता हूं जो मेरी इनकम्प्लीट थी साहिल भाई। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ इस्माइल भाई, अगर आप रुक जाइए इस्माइल भाई, अगर आप मुफ्ती साहब को नहीं लेके आए ना, तो जब मुफ्ती साहब आएंगे तब तक हम मतलब नॉर्मल इंसान नहीं रहेंगे, हम आपको किधर पागल खाने में मिलेंगे। चलो आमीन हम लोग। लॉजिक कितने खतरनाक है। नहीं हमारे पास जो आलिम होते हैं ना, हम आलिम से ही सीखते हैं कुरान और हदीस। क्यों बोले तो पैदा होने से पहले ही माँ के पेट से ही हम ABCD सीख करके नहीं है, यहाँ पर आने के बाद ही टीचर को देख करके सीखे हैं। तो टीचर ही बेहतरीन जानता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह हम आलिम से सीखते हैं कि आलिम हर एक चीज जानता है। देखिए साहिल भाई, आप आयत के पास चले जाइए। अच्छा, मेरा सवाल का जवाब तो दे दो। जिसका हुक्म था वो हुक्म हो गया, जिसको लाने का हुक्म था वो ला लिया, छोड़ दो। मैं उनकी औलाद भी हम लोग हैं, फिर डरने का यार रुक जाओ ना इस्माइल, अरे रुक जाओ ना यार, वो टॉपिक से नहीं पूछ रहा हूं मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आज तक जमीन से कोई चीज उठाया आपने? कभी पैसे गिर गए, कुछ सामान? अरे जवाब दे दो भाई, मेहरबानी होगी। जवाब ही दे रहा हूँ। आप वो आयत के पास मैं गया तो आप चिकन के सालन का आयत के पास अभी नहीं जा रहा हूँ, आयत के पास लेके आ रहे। अरे फिर आप जमीन पे उठाना बोल के पूछते। देखिए सालन, इस्माइल भाई सॉरी, सालन पे नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ, पहले इस बात का जवाब देते फिर हम उस आयत पे चले जाएंगे, ठीक है? हाँ प्लीज, जमीन से आज तक कोई चीज उठाई इस्माइल भाई? फिर बाद में ये हदीस पे नहीं आना आप। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आता। देखो हाँ, जमीन से उठाई क्या? हाँ, तो बिल्कुल मेरा फोन गिरता है तो मैं बिल्कुल उठाता हूँ फोन। फोन मिट्टी से और सैंड से बना है ना, और सैंड जमीन से ली हुई है, फोन के अंदर चिप्स वगैरह सारी उसी की हैं जमीन की। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, फोन गिरा तो तुम्हें उठाते है ना, कुछ तो भी जमीन से गिरा तो तुम्हें उठाते। जमीन कभी तो भी मना करी तुम ना? हाँ, वो मरने के बाद तो हर एक को मना करेगी, कुछ ना हिला सकते ना उठा सकते। मरने के बाद नहीं जी, अभी जिंदगी में फोन उठाएगी, पैसा उठाएगी, मट्टी उठाएगी, क्या क्या की तो भी उठाएगी, कभी तो भी उन्हें मना करी क्या तुम ना? मना करी? अल्लाह का हुक्म है ना भाई, तो बराबर है मना करेगी वो, हम उठा भी नहीं यार ये इंसान एडम। सर जी वही तो बात है, आप भी नहीं उठा सकते भाई, आप भी नहीं उठा सकते। वो आयत के पास चले जाओ, आयत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें पैसे उठाते इस्माइल भाई, हमें पैसे उठाते कि मट्टी उठाते, सुन लो जी, हमें पैसे उठाते कि पैसे उठाते कि उठाओ। अरे रुक जाओ जी जरा, हमें पैसे उठाते कि मैं थोड़ा मजाक नहीं करना, मैं थोड़ा नया हंसना भाई, इतना टाइम दे रहा हूं मैं आपको। तो हाँ रुक जाओ कहते जी, सुन लो मेरी बात।
हम लोग हाँ मट्टी से, जमीन से कभी तो भी पैसे उठाए की, सामाना उठाए की, मिट्टी उठाए की, पत्थरा उठाए की, आज तक तो भी जमीन मना नहीं करी, कीड़े उठाता हौले बराबर करती देख तेरे को, ऐसा कभी तो भी नहीं बोली देखो ने। इंसान देखो हम ना मना नहीं करती, जिब्राइल को मना करती, इसराफील को मना करती, क्या तो भी लॉजिक जी तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलना चाह रहे हैं? अक्ल दौड़ती तुम्हारी क्या नहीं दौड़ती? वो आप थोड़ी देखे साहिल भाई, आप थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं, आप भी तो नहीं देखे। वही चीज जो नहीं देखी जाती है ना, वही बात पे बेवकूफ बनाया जाता है। जो आंख से दिखती है ना, वहां पे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। हमारा ईमान को हम नहीं देखे, लेकिन इतना मजबूत है आपने देखा नहीं है। आप जैसे हजार नहीं लाखों करोड़ों से हम मुकाबला कर ले सकते हैं। अच्छा ये देखिए आपके नाम पे $5 आया है। माय चाइल्ड इज बोर्ड लिसनिंग टू दिस स्टोरीज नॉट इवन कंसिडर्ड फॉर द फेरी टेल। कहाँ से लाते हैं ये लोग? और इतने बड़े बड़े आलिम यार, इस्माइल भाई जैसा कोई इंसान अगर लेके आता ये चीज तो समझ में आता। इतने बड़े बड़े आलिम ऐसे ऐसे इलॉजिकल किस्से लिख के रखे। एर डियोर जी हमारे दोस्त है, काफी अच्छे, $5 का कंट्रीब्यूशन। कह रहे हैं अर्थ नेवर सेड मी नो, सो इट मींस आई एम ग्रेटर देन अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम। यार ये एक मिनट, ग्रीन पीस जी ने $5 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन पीस जी। और दो भाई, और दो, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और दो। ये देखिए क्या बोल रहे हैं साहिल भाई, बहुत अच्छी हैदराबादी बोलते जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इस्माइल भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए जी। ये देखिए ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हमारे साथ वकास खान जी जुड़े हैं, तुम्हें जाके तुम्हारे मुफ्ती साहब को काफी है जी, हैदराबाद में आयत की खबर तो नहीं जा रहे ना साहिल भाई? नहीं, तुम्हें पागल बनाने के लिए काफी है। आप डर के हटा दे रहे मेरे को। नहीं यार नहीं हटाएं, इनको आयत पे ले जाएं वापस। साहिल साहब आप जरा वो आयत पे बात कर लें, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई कि जो इन्होंने मट्टी 3 तरह की कही थी वो कहाँ से आई, सबने देख ली। बिल्कुल सारे मुसलमानों को बोलता हूं कि हदीस में मौजूद है, हम मानते हैं। हाँ अब जनाब अब इस आयत में अब अल्लाह मियां ने दुरुस्त क्या किया, जरा वो समझा दें। जो मिट्टी लाई थी अभी जो बताया शॉर्ट में, क्योंकि और भी मुसलमान भाई लोग मैं मानता हूँ जिसमें मेरा ईमान है, जो हदीस को मैं मानता हूँ, वो चीज लाई गई, उसको दुरुस्त किया गया, बस सवाल इतना ही, जवाब इतना, उसको दुरुस्त किया गया। वकास साहब आपका भी यही ख्याल है? मैंने कहा जरा दोनों भाइयों के साथ इकट्ठी बात कर लें। जी वकास साहब आपका भी यही ख्याल है कि मट्टी लाई गई फिर अल्लाह ने उसको दुरुस्त किया? से बात करिए, मैं समझता हूँ। इस्माइल भाई मैं दोनों से बात करूंगा ना, आप दोनों देखें, आप दोनों, मेरे को थोड़ा खाना भी खाना। आप भागना चाह रहे हैं क्या इस्माइल भाई? क्या बोले? आप भागना चाह रहे हैं क्या? नहीं, फिर आता हूँ मैं, 1 आधे घंटे के बाद खाना खा लेंगे फिर आता हूँ।